आज हम पहले इतिहास की पुस्तक में 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। राजा शाऊल की मृत्यु। पलिश्ती इस्राएलियों से लड़े और इस्राएली पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। तब पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीश को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध होता रहा और धनुर्धारियों ने उसे झा लिया और वह उनके कारण व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया है, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर मर गया। यूँ शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसके घराने के सब लोग एक संग मर गए। यह देखकर कि वे भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई में रहने वाले सब इस्राएली मनुष्य अपने अपने नगर को छोड़कर भाग गए और पलिश्ती आकर उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे गए लोगों के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने उसके वस्त्रों को उतार उसका सिर और हथियारों को ले लिया और पलिश्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवताओं और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाए। तब उन्होंने उसके हथियार अपने देवालय में रखे और उसकी खोपड़ी को दागोन के मंदिर में लटका दिया। जब गिलाद के याबेश के सब लोगों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाऊल से क्या क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और शाऊल और उसके पुत्रों के शवों को उठाकर याबेश में ले आए और उनकी हड्डियों को याबेश में एक बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया और 7 दिन तक उपवास किया। यूँ शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। यह अध्याय पहले शमूएल की पुस्तक के 31वें अध्याय के समानांतर अध्याय है। दोनों अध्यायों में शाऊल राजा की मृत्यु की कहानी दर्ज की गई है। शाऊल और उसके पुत्र गिलबोआ पर्वत पर पलिश्तियों के साथ युद्ध के दौरान मारे गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह कई मायनों में परमेश्वर के प्रति विश्वासघाती थे। तब उसका राज्य दाऊद को दे दिया गया। उसने एक भयानक बड़ी गलती की। परमेश्वर के निर्देशों का पालन करने और वफादार होने के बजाय उसने गलत जगह पर उत्तर तलाशे। अनिश्चितता के समय में परमेश्वर की इच्छा के बाहर त्वरित समाधान की तलाश करना आकर्षक हो सकता है। दुनिया में सब लोग तुरंत दूसरों से और शायद मनोवैज्ञानिक कार्यकर्ताओं से भी मार्गदर्शन मांगेंगे। दूसरी ओर विश्वासियों को पता है कि परमेश्वर हर स्थिति में आखिर प्राधिकारी है। परमेश्वर और उनके वचन वह पहला स्थान है जहाँ एक विश्वासी को अपने जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए जाना चाहिए। इसलिए हम परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा का परीक्षण करें और याद रखें कि सच्चा मार्गदर्शन केवल वहीं से मिलता है। हम अपने जीवन के हर पहलू में वफादार रहने के लिए प्रतिबद्ध हो, जैसा कि हम शाऊल की कहानी से सीखते हैं कि हमारी आंखें केवल परमेश्वर पर टिकी होनी चाहिए। यह दिलचस्प है कि पलिश्तियों ने एक सैन्य अभियान के माध्यम से शाऊल को मार डाला, लेकिन लिखा है कि यहोवा ने उसे मार डाला। दुष्ट शासक तभी तक जीवित रहते हैं जब तक परमेश्वर उन्हें जीवित रहने की अनुमति देते हैं। जब वह चाहेंगे तो वह उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। यही बात सबसे दुष्ट शासक शैतान के लिए भी सच है। उसे परमेश्वर ने अस्तित्व में रहने की अनुमति दी है, लेकिन उसका समय सीमित है और जब प्रभु यीशु मसीह अंधकार के कामों को नष्ट करने के लिए वापस आएंगे, तब उसे मार दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।